नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अवैध कॉलोनियों को 15 दिन में मिलेगा नोटिस। मध्य प्रदेश में सरकार अब नगरों के साथ ग्रामीण क्षेत्र में बन रही अवैध कॉलोनियों पर भी शिकंजा कसने जा रही है। नगरीय विकास विभाग अवैध कॉलोनियों का विकास रोकने के लिए संशोधित नियमों के ड्राफ्ट में इसका दायरा गांवों में भी बढ़ा रहा है। सरकार की मंशा के अनुरूप इसमें संशोधन कर रहा है। अब नया संशोधित कानून शहरों के साथ गांवों पर भी लागू होगा। इसके लिए राजस्व विभाग ने भी सहमति दे दी है। निकाय चुनावों में बदला नियम। लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह अब नगरीय निकायों के चुनाव में पर्चा भरने वाले प्रत्याशियों को भी नामांकन के साथ शपथ पत्र देना होगा। उन्हें शपथ पत्र में खुद पर दर्ज आपराधिक प्रकरण और उनकी स्थिति की जानकारी देनी होगी। इसके साथ चुनावी खर्च का ब्यौरा भी राज्य निर्वाचन आयोग को देना होगा। उनके खर्च की अधिकतम सीमा नगरीय विकास विभाग आयोग से परामर्श करने के बाद तय करेगा। प्रदेश के अधिकांश नगरीय निकायों के चुनाव 2027 में होंगे। इस बीच कोई उपचुनाव हुआ तो उसमें भी नए नियम लागू होंगे। एमपी में किसानों ने बीजेपी सांसद की निकाली अर्थी। सांसद के विरोध में किसानों ने रविवार को भी सुरगांव जोशी प्रदर्शन किया। गांव में करीब 300 मीटर में अर्थी यात्रा निकाली। इस दौरान जमकर नारेबाजी की। गांव के तिराहे पर अर्थी को मुखाग्नि दी। किसानों द्वारा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का विरोध किया जा रहा है। प्याज के दामों को लेकर मुख्यमंत्री व केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलाकर समस्या का समाधान करने का सांसद पाटिल ने आश्वासन दिया था। 1 जनवरी से बदल जाएगा सिस्टम। परिवहन विभाग 1 जनवरी 2026 से चालान व्यवस्था में बड़ा बदलाव करेगा। अब टोल प्लाजा और हाईवे पर लगे उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे वाहनों की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट स्कैन करेंगे। किसी भी कमी या उल्लंघन पर सीधे वाहन मालिक के मोबाइल पर ई चालान भेज दिया जाएगा। इसके लिए वाहन मालिक का मोबाइल नंबर परिवहन विभाग के पोर्टल से जुड़ा होना अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग ने सभी वाहन स्वामियों को निर्देश दिए हैं कि दिसंबर 2025 तक अपना मोबाइल नंबर पोर्टल पर अपडेट करें और पुरानी नंबर प्लेट हटाकर नई एचएसआरपी लगवा लें। मध्य प्रदेश के किसी भी जिले की एक ही स्थान पर हो सकेगी रजिस्ट्री। मध्य प्रदेश में संपत्ति की रजिस्ट्री की प्रक्रिया में बदलाव कर अब भोपाल के अरेरा हिल्स स्थित पंजीयन भवन में साइबर पंजीयन कार्यालय तैयार किया जा रहा है। इसके शुरू होने के बाद प्रदेश के किसी भी जिले की रजिस्ट्री यहां हो सकेगी। खरीदार को संबंधित जिले में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। जानकारों का कहना है कि इस प्रक्रिया से संपत्तियों की निगरानी व्यवस्था प्रभावित होगी। जिले की जिन संपत्तियों पर आपत्तियां हैं या न्यायालयीन विवाद हैं, उनकी भोपाल में निगरानी कैसे होगी? स्टे वाली संपत्तियों की रजिस्ट्रियां भी लोग आसानी से भोपाल में करवा सकेंगे। दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रविवार को इंदौर पहुंचे। विधानसभा 5 में बूथ लेवल एजेंटों बीएलआई की समीक्षा और प्रशिक्षण बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर पर सवाल उठाए। कहा कि यह मतदाताओं को वोट देने से रोकने की साजिश है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर चुनाव आयोग को बचाने का आरोप लगाया। एमपी के इस शहर में 4 दिन वाहनों की एंट्री बैन। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के ओरछा में श्री राम जानकी विवाह महोत्सव की धूम है। ऐसे में यहां श्रद्धालुओं के बड़ी संख्या में आने का सिलसिला जारी है। ऐसे में प्रशासन ने अव्यवस्थाओं से बचने के लिए ट्रैफिक प्लान जारी किया है। प्रशासन ने 3 दिन के महोत्सव को लेकर 24 से 26 नवंबर तक ओरछा में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इस दौरान ओरछा में ट्रक, बस, डंपर सहित अन्य बड़े वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। ने चारों दिशाओं में वाहन पार्किंग की व्यवस्था की है। नगर में किसी भी वाहन का प्रवेश नहीं होने दिया जाएगा। एमपी में 31 करोड़ से बनेंगे 3 डैम। एमपी के भोपाल शहर में कालियासोत नदी सदा नीरा बनेगी। नदी में 12 महीने पानी रहेगा। कलियासोत नदी में कई घाट बनेंगे। इसके साथ ही कैचमेंट एरिया में 3 स्टॉप डैम बनाए जाएंगे। नगर निगम ने कलियासोत नदी पर स्टॉप डैम बनाने के लिए टेंडर जारी कर दिया है। पहले फेज का काम 31 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। नदी के किनारों को विकसित करने के लिए 2 साल की समय सीमा तय की गई है। फंड के लिए अन्य विभागों से भी मदद ली जाएगी। बता दें, पत्रिका ने कलियासोत नदी के अस्तित्व में आ रहे संकट को लेकर बड़े स्तर पर अभियान चलाया था। महिलाओं के लिए पैसे कमाने का मौका। राजगढ़ जिले की 600 महिलाएं 600 एकड़ जमीन में संतरे की फसल उगाएंगी। इसके लिए शासन स्तर पर उन्हें सब्सिडी प्रदान की जाएगी। 3 साल के लिए 2,70,000 रुपए की राशि बगीचे और उससे जुड़े कार्यों के लिए देगी। करीब 15 करोड़ से अधिक की सब्सिडी जिले की महिलाओं को 3 साल के भीतर मिलेगी। संकरी रोड से हटाए जाएंगे डिवाइडर। अशोकनगर शहर में 2 एक्सीडेंट के मामलों के बाद अब नगर पालिका ने सुधार की योजना शुरू की है। इसके लिए पहले तो संकरी सड़क के बीच रखे गए डिवाइडरों को हटाया जाएगा। इसके बाद सड़क की दोनों तरफ 3 मीटर चौड़ाई बढ़ाने की योजना है। मामला शहर के कोलवा रोड का है, जहां पर शनिवार को स्कूटी 10 बजे सुबह से स्कूल जा रहे 3 नाबालिग बच्चों को पीछे से डंपर ने टक्कर मार दी थी। इस भीषण टक्कर से जहां 2 बच्चे तो उचटकर दूर गिरे थे, वहीं एक बच्चे का पैर डंपर से कुचल गया था, जिसे इलाज के लिए
भोपाल रेफर किया गया था। एमपी में 28,000 करोड़ में बनेंगी ये 5 चकाचक 4 लेन रोड। मध्य प्रदेश में जबलपुर, दमोह और सतना चित्रकूट सहित 5 प्रमुख सड़कों को 4 लेन बनाने की योजना तैयार की गई है। इस NHAI प्रोजेक्ट के लिए 28,000 करोड़ रुपए का निवेश तय है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रदेश की 5 प्रमुख सड़कों की DPR तैयार की है। इनमें जबलपुर दमोह, सतना चित्रकूट रोड, उज्जैन झालावाड़ रिंग रोड्स और ओरछा बाईपास शामिल हैं। इसका सीधा असर 10 जिलों के रोजाना सफर करने वाले लगभग 7 लाख लोगों पर पड़ेगा। इंदौर और ओरछा जैसे शहरों में अक्सर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती थी। 4 लेन बनने से जाम कम होगा, ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और लोगों की यात्रा आसान होगी। 6 महीने से ज्यादा एक थाने में नहीं टिकेंगे TI। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में थाना प्रभारियों TI पर रुपए लेने के आरोप लगे हैं, जिससे जिले और पुलिस दोनों की छवि खराब हुई है। ऐसे में मंदसौर ASP विनोद मीना अब रोस्टर सिस्टम पर काम कर रहे हैं ताकि इस तरह के आरोप न लगें और थानों में थाना प्रभारी से लेकर चौकी प्रभारी तक बेहतर काम कर सकें। यदि यह सिस्टम लागू होता है तो इसके तहत थाना प्रभारियों को 3 माह के भीतर दूसरे थाने में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। BLO को मिलेंगे मूवी के 2-2 टिकट और 500 के गिफ्ट वाउचर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR में लापरवाही बरतने पर BLO को नोटिस और निलंबन से लेकर वेतन में कटौती की जा रही है। इससे भी काम में तेजी नहीं आ रही है। इसके उलट प्रदेश भर में SIR के काम के दबाव के बीच BLO की मौत की खबरें आ रही हैं। ऐसे में जिला निर्वाचन कार्यालय ने BLO को सम्मानित करना शुरू कर दिया है। नई पहल के तहत अब हर दिन अपने बूथ के 100% गणना फॉर्म का डिजिटाइजेशन करने वाले BLO और उनके सहयोगी को आकर्षक पुरस्कार दिए जा रहे हैं। अतिथि शिक्षकों को मिलेगा जुलाई अगस्त का मानदेय। जिले भर में कार्यरत अतिथि शिक्षक इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। जुलाई और अगस्त माह का मानदेय अब तक जारी न होने से शिक्षकों में भारी नाराजगी है। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने 17 अक्टूबर को सप्लीमेंट्री मानदेय भुगतान के स्पष्ट आदेश दिए थे कि लंबित मानदेय का भुगतान तत्काल किया जाए। 2 माह बीत जाने के बाद भी भुगतान न होने से अतिथि शिक्षकों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। उज्जैन के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में हंगामा। उज्जैन के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में रविवार देर रात उस समय हंगामा मच गया जब 3 व्याख्याता बिना अनुमति कॉलेज के एक कक्ष में घुस गए। प्राचार्य JK श्रीवास्तव ने पुलिस को दी शिकायत में आशंका जताई है कि तीनों व्याख्याता महत्वपूर्ण दस्तावेजों में हेरफेर करने के इरादे से पहुंचे थे। सूचना पर रात में ही पुलिस मौके पर पहुंची और कक्ष को सील कर कार्रवाई शुरू की। टीकमगढ़ में यूरिया के लिए किसानों ने लगाया जाम। टीकमगढ़ जिले में यूरिया खाद की कमी से किसान परेशान हैं। इसी समस्या को लेकर नगर परिषद जतारा में किसानों ने तहसील कार्यालय के सामने सड़क पर जाम लगा दी। किसानों में यूरिया खाद नहीं मिलने से भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि खाद की उपलब्धता न होने के कारण उन्हें बुवाई में दिक्कतें आ रही हैं। भाजपा नेता पर हमला करने वाले गैंगस्टर का शॉर्ट एनकाउंटर। ग्वालियर पुलिस ने 3 दिन पहले भाजपा नेता और उसके भाई पर जानलेवा हमला करने वाले गैंगस्टर कपिल यादव को सोमवार सुबह शॉर्ट एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया। तड़के करीब 4 बजे पुलिस ने मेला ग्राउंड में घेराबंदी की थी, जहां कपिल अपने साथी अमन यादव के साथ दिखाई दिया। मुठभेड़ के दौरान अमन पकड़ा गया, जबकि कपिल मौके से भाग निकला। पुलिस की टीमें उसके पीछे लगी रहीं। 2 घंटे बाद मोहनपुर के ईंट भट्टे के पास पुलिस और कपिल यादव का आमना सामना हो गया। पुलिस को देखते ही कपिल ने कट्टा तानकर फायरिंग शुरू कर दी। नजीराबाद में कांग्रेस नेता के भाई को बंधक बनाकर पीटा। सतना के नजीराबाद इलाके में शनिवार देर रात एक युवक को अपहरण कर घर में बंधक बना लिया गया। आरोपियों ने उसके साथ मारपीट भी की। मिली जानकारी के अनुसार इमरान नामक युवक को पुराने विवाद के चलते आरोपी अब्दुल कादिर और उसके साथियों ने देर रात जबरन उठाकर अपने घर ले गए। आरोप है कि वहां उसे कमरे में बंद कर गंभीर रूप से पीटा गया। इमरान के परिचितों को जैसे ही घटना की जानकारी मिली तो वे बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ मौके पर पहुंच गए। बदमाशों ने डीजे की गाड़ी तोड़ी, घर पर पथराव किया। इंदौर के द्वारकापुरी इलाके में रविवार देर रात बदमाशों ने डीजे की गाड़ी और एक घर पर हमला किया। आरोपी अवैध वसूली को लेकर धमकियां दे रहे थे। पुलिस ने गाड़ी मालिक की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वारदात आशीनगर इलाके में हुई। डीजे मालिक कृष्णा साहू के घर के बाहर उनकी गाड़ी खड़ी थी। करीब 1 बजे बदमाश वहां पहुंचे और लोहे की टॉमी और पत्थरों से गाड़ी का कांच तोड़ दिया। मऊगंज में वार्षिक निरीक्षण परेड का IG ने किया निरीक्षण। मऊगंज जिले में सोमवार को वार्षिक निरीक्षण परेड का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रीवा संभाग के पुलिस महानिरीक्षक IG गौरव राजपूत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने पुलिस बल के अनुशासन और उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। साथ ही जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
पिछोर में संविधान बचाओ सभा की अनुमति रद्द। शिवपुरी में सोमवार से नर्सरी मैदान में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की श्रीमद् भागवत कथा शुरू हो गई है। वह रविवार रात शिवपुरी पहुंचे। इसी बीच पिछोर में प्रस्तावित संविधान बचाओ सभा को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। यह सभा दलित पिछड़ा समाज संगठन, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और ओबीसी महासभा के तत्वावधान में 24 नवंबर को पिछोर बस स्टैंड पर आयोजित होनी थी। प्रशासन ने इस कार्यक्रम के लिए 19 नवंबर को अनुमति जारी की थी। राजगढ़ में बाल विवाह के 3 प्रयास नाकाम। राजगढ़ जिले में बाल विवाह रोकने के लिए चल रहे अभियान का असर लगातार दिखाई दे रहा है। पिपलिया, कुलमी, भोजपुर और करकड़ी गांवों में 3 नाबालिग बच्चों के विवाह की तैयारियां संयुक्त टीम की समय रहते की गई कार्रवाई से रुक गईं। लगातार मिल रही विश्वसनीय सूचनाओं के आधार पर टीम ने तीनों गांवों में पहुंचकर परिवारों को समझाइश दी और विवाह रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई की। बजरंग दल संस्थापक बोले, बांग्लादेशियों को देश से बाहर करो। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक डॉ प्रवीण भाई तोगड़िया शनिवार देर रात नैनपुर मार्ग से मंडला पहुंचे। मुख्यालय में रात्रि विश्राम के बाद उन्होंने रविवार को दिन भर विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। शाम को कृषि उपज मंडी में आयोजित सभा में उन्होंने हिंदू समाज को एकजुट रहने की अपील की और कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। हेलमेट पहनने के लिए लोगों को समझा रही दमोह पुलिस। दमोह जिले में सड़क हादसों को कम करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक श्रुताकीर्ति सोमवंशी ने 1000 लाइव अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत जिले भर में विभिन्न स्थानों पर एसपी स्वयं लोगों को निःशुल्क हेलमेट वितरित कर रहे हैं और उन्हें सुरक्षित वाहन चलाने की। अनूपपुर कलेक्टर हर्षल पंचौली ने मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के साथ बैठक कर इसे अंतिम रूप दिया है। स्थानीय निवासियों को पिछले 3 वर्षों से नर्मदा लोक का बेसब्री से इंतजार था। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगभग 3 साल पहले इसकी घोषणा की थी, जिससे अमरकंटक के धार्मिक महत्व को वैश्विक पहचान मिलने की उम्मीद जगी थी। सार्वजनिक स्थानों पर निगम ने की अलाव की व्यवस्था। छिंदवाड़ा जिले में तापमान गिरने के साथ ही ठंड का असर बढ़ गया है। ग्रामीण इलाकों में न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 9.2 डिग्री दर्ज किया गया। कड़ाके की ठंड को देखते हुए नगर निगम ने राहत के इंतजाम किए हैं। बस स्टैंड और जिला अस्पताल सहित सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाए गए हैं। वहीं रैन बसेरों में भी निःशुल्क रुकने की व्यवस्था की गई है। ग्रीन पार्क कॉलोनी में 5 बदमाशों का तांडव। राजधानी में बदमाशों द्वारा तोड़फोड़ की 7 दिन में चौथी घटना सामने आई है। इस बार बदमाशों ने गौतम नगर थाना क्षेत्र की ग्रीन पार्क कॉलोनी को निशाना बनाया है। शनिवार रात 11 कारों में तोड़फोड़ की गई। कॉलोनी के रहवासी चंदन इंदौरिया शनिवार रात सीहोर से लौटी थीं। जब उन्होंने अपने घर के बाहर कॉलोनी की सड़क किनारे कार खड़ी की तो 5 बदमाश वहां पहुंच गए। 32 शहरों में बनेंगे आधुनिक फायर स्टेशन। 32 निकायों और 5 इंडस्ट्रियल एरिया में अब आधुनिक फायर स्टेशन बनेंगे। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 120 करोड़ की लागत से इसका प्रस्ताव तैयार किया है। मंडीदीप और मालनपुर में पुराने फायर स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा। वहीं पीथमपुर में बन रहे स्मार्ट इंडस्ट्री पार्क में आधुनिक फायर स्टेशन स्थापित होगा। एक फायर स्टेशन के लिए करीब 2 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। काउंटर से तत्काल कोटे की सीटों पर लागू हुई व्यवस्था। रानी कमलापति से नई दिल्ली जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस अब देश की पहली ऐसी ट्रेन बन गई है जिसमें काउंटर से ओटीपी बेस्ड तत्काल टिकट शुरू किए गए हैं। करीब 30% सीटें इस कोटे में आरक्षित रहती हैं। रेलवे ने तत्काल टिकटिंग को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए यह बड़ा बदलाव किया है। फिलहाल इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है। शादी समारोहों में डीजे पूरी तरह बैन। बैतूल जिले में विवाह और अन्य सामाजिक आयोजनों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए प्रभारी कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अक्षत जैन ने पूरे बैतूल जिले में सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। शादी समारोहों में डीजे पूरी तरह बैन रहेगा। वहीं रात 10 बजे बाद लाउडस्पीकर भी बंद रहेंगे। एमपी में 2 सिस्टम का असर। कड़ाके की ठंड के बीच मध्य प्रदेश में मौसम ने फिर करवट बदली है। रविवार को प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में बादल छाए रहे। भोपाल में भी दिन में ठंडक रही। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिन तक प्रदेश में शीतलहर का अलर्ट तो नहीं है, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, चक्रवात और लो प्रेशर एरिया निम्न दाब क्षेत्र की वजह से दक्षिणी हिस्से में बादल छाए रह सकते हैं। यदि सिस्टम ज्यादा प्रभावी रहा तो बूंदाबांदी भी हो सकती है। एमपी की जैकेट वाली जेल बंदियों की जिंदगी बदली। एमपी के शिवपुरी की सर्किल जेल अब जैकेट वाली जेल के नाम से पहचान बना रही है। यहाँ सजा काट रहे बंदी न केवल अपने अपराधों का प्रायश्चित कर रहे हैं, बल्कि हुनर भी सीख रहे हैं। जेल में बंदियों द्वारा बनाई गई जैकेटें प्रदेश की 123 जेलों में सप्लाई की जाती है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलता है। यहाँ कई बंदी अपनी सजा के दौरान न सिर्फ जैकेट निर्माण बल्कि कई तरह की कलाओं को सीख रहे हैं। बंदी हर महीने 24 दिन काम करते हैं। उन्हें
मिलने वाली राशि कैंटीन खर्च, न्यायालय प्रक्रिया और परिवार की मदद में आती है। आज से 3 दिन पंचायत प्रतिनिधियों की कार्यशाला प्रदेश की पंचायतों को आत्मनिर्भर व समृद्ध बनाने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राजधानी में 3 दिन तक मंथन किया जाएगा। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर होने वाले इस राज्य स्तरीय कार्यशाला और वाटरशेड महोत्सव का मुख्यमंत्री मोहन यादव उद्घाटन करेंगे। मक्का फसल से पशुओं के लिए बनाया साइलेज। मक्का की फसल में प्रयाग कर बारधा के किसान प्रियांक गुरहा ग्रेणी ने उसका साइलेज किण्वित चारा बनाया है। उन्होंने 12 एकड़ में मक्का की फसल लगाई थी। दूध की अवस्था में ही पायदे का भुट्टे सहित कटवाया और उसे एयरटाइट पिट में 40 दिन रखकर साइलेज तैयार कर लिया। यह संरक्षित पशु आहार है। डेयरी संचालक और पशुपालक इसे पशुओं को खिलाते हैं। देवास में कई घंटे लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिली खाद। रबी फसलों के लिए यूरिया के पर्याप्त स्टॉक के प्रशासन के दावे के बीच खाद के लिए किसानों की लंबी लाइन लगी रही। शहर में एमपी स्टेट एग्रो और अभयेश्वर सहकारी समिति के गोदाम के बाहर खाद के लिए सोमवार को बड़ी संख्या में किसान लाइन लगाए खड़े रहे। सुबह 5 बजे से ही किसानों का आना शुरू हो गया था। यह सिलसिला 10 बजे तक चलता रहा। भीड़ अधिक होने के कारण सभी किसानों को टोकन नहीं मिल पाए, जिससे आक्रोशित कई किसान कृषि उपज मंडी के सामने एबी रोड पर आ गए और नारेबाजी शुरू कर प्याज के रेट गिरे तो मंदसौर में किसानों ने बैंड बाजे के साथ निकाल दी उसकी शव यात्रा। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में किसानों ने प्याज की फसल की शव यात्रा निकाली। अंतिम यात्रा में किसान बैंड बाजे के साथ रामधुन गाते हुए चल रहे थे। दरअसल मंडी में प्याज के दाम लगातार कम मिलने से किसान आक्रोशित। अभी मंडी में प्याज 150 रुपए क्विंटल तक बिक रहा है। थोड़े अच्छे प्याज के भी 400 रुपए क्विंटल से ज्यादा भाव नहीं मिल रहे हैं। जबलपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जबलपुर जिले में शनिवार रविवार की मध्य रात्रि पुलिस ने बड़े स्तर पर काम्बिंग गश्त अभियान चलाया। 5 घंटे चली इस कार्रवाई में फरार 303 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई असामाजिक तत्वों की धरपकड़ के लिए पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के निर्देश पर की गई। ग्वालियर पुलिस की बदमाश कपिल यादव के साथ मुठभेड़। जमीनें कब्जाने के लिए लोगों की जान तक लेने पर उतारू गुंडे। कपिल यादव को पुलिस ने पैर में गोली मारकर सोमवार सुबह दबोच लिया। बंधोली के जंगल में पुलिस से उसकी मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से गोलियां चली। कपिल के बाएं पैर में गोली चली है। उसे पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची। कपिल यादव और उसकी गैंग ने हाल ही में मुरार के खुरेरी में पूरण सिंह भदौरिया की जमीन कब्जाने के लिए गोलियां चलाई थी। इसके बाद से ही वह पुलिस के टारगेट पर था। स्मृति मंधाना पलाश ने सोशल मीडिया से रस्मों के वीडियो फोटो हटाए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना और संगीतकार पलाश मुछाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शादी की रस्मों के वीडियो फोटो हटा दिए हैं। इन दोनों की शादी 23 नवंबर को होने वाली थी। इस बीच स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना की तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इस कारण शादी टाल दी गई। इसके बाद पलाश की तबीयत भी खराब हो गई और उन्हें भी अस्पताल जाना पड़ा। हालांकि उन्हें इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। स्मृति के पिता की तबीयत में भी सुधार है। उन्हें आज सोमवार को अस्पताल से रिलीव किया जा सकता है। कटनी में सांसद खेल महोत्सव। मंगलवार से कटनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया और फिट युवा फॉर विकसित भारत अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सांसद खेल महोत्सव का आयोजन कल 25 नवंबर को होने जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय खेल मैदान फॉरेस्टर ग्राउंड में इस आयोजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मैहर चित्रकूट के बीच पीएम श्री हेली सेवा शुरू। मध्य प्रदेश में हवाई पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मैहर और चित्रकूट के बीच पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा का सोमवार 24 नवंबर को शुभारंभ किया गया। मैहर से पहली उड़ान सुबह 11:30 पर रवाना हुई। इस अवसर पर स्थानीय नागरिकों के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। शुभारंभ कार्यक्रम में मंत्री प्रतिमा बागरी, सांसद गणेश सिंह, विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी, नगर पालिका अध्यक्ष गीता सोनी, कलेक्टर रानी बाटड़ और पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे। चंद्रशेखर रावण की रैली में शामिल होंगी रोहिणी भीम आर्मी चीफ और उत्तर प्रदेश के सांसद चंद्रशेखर आजाद। रावण की मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में होने वाली संविधान रैली से पहले सोशल मीडिया पर नया विवाद खड़ा हो गया है। इंदौर की रहने वाली रोहिणी घावरी ने सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर को सीधे लहजे में चुनौती देते हुए लिखा, चंद्रशेखर के मंच से अगर किसी ने मुझे हाथ भी लगाया तो पूरा देश देखेगा इसका महिला सम्मान। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।